जय हिंद जय भारत। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कमांडो बन सकता है या नहीं? कमांडो में जाने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर होता है? कमांडो में कौन से कमांडो में जा सकते हैं? एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं या नहीं? कोबरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? इसके बारे में जो है डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोबरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? कोबरा कमांडो में या एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं या नहीं? तो एनएसजी कमांडो में जाने के लिए आपको दोस्तों क्या क्या करना पड़ेगा, कोबरा कमांडो में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएसजी कमांडो के बारे में। एनएसजी कमांडो जो होते हैं तो उसमें आप कौन कौन से ट्रेड जाते हैं? तो जो देखो, जो कमांडो होते हैं वो जो जीडी के जवान होते हैं वो कमांडो का काम करेंगे, ठीक है, वहां पे। और लेकिन ट्रेड्समैन जो जाएंगे, ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी आने के बाद में देखो, ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है ट्रेड्समैन की, कम वैकेंसी होती है। लेकिन जो वैकेंसी आती है उसके बाद में जो है आप जो है, अगर आप अपने नाम दे दिया और आपका नाम ऊपर से सेलेक्ट होके आ गया तो आप जो है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है वैकेंसी कम रहती है। आप उसके लिए आपका जो है मेडिकल कैटेगरी जो है उसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सेफ होना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो जीडी के जवान हैं वो मेन कमांडो की ड्यूटी का काम करते हैं, और बाकी जो ट्रेड्समैन होते हैं वो उनका जो ट्रेड होता है उन्हीं के संबंधित जो है वहां पे जाने के बाद में भी वही ट्रेड से संबंधित काम करना पड़ता है। जैसे बार्बर हो गया, कुक हो गया, वाटर करियर हो गया, वॉशरमैन हो गया, और कारपेंटर हो गया, माली हो गया। ये जो ट्रेड है वहाँ पे जाने के बाद में भी वही काम जो है करते हैं। इनका जो है वैकेंसी आने के बाद में देखो, वहाँ पे वैकेंसी आएगी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है। तो मतलब जो है वहाँ पे कितनी वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और वो जितनी वैकेंसी आएगी निकालेगी वो जो है अलर्ट कर देती है। जैसे एनएसजी है वो अलर्ट कर देगा। एनएसजी जो है जाहिर करती है कि इतना सीट जो है वहाँ पे खाली है और उतने वहाँ पे कमांडो की आवश्यकता है, उतने जो है ट्रेड्समैन की आवश्यकता है। तो आपको जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा और देखो वैकेंसी निकाली जाएगी कि हाँ इतने सीट वहाँ पे खाली है। तो जो वैकेंसी आएगी हर बटालियन में जो है मैसेज दिया जाएगा कि कौन कौन वहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप अपने नाम दे देते हो, अगर ऊपर से आपका नाम आ जाता है तो आप जो है एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है आपको कोई और प्रोसीजर नहीं है। एनएसजी जो है अपनी वैकेंसी निकालेगी, उसी हिसाब से जो है हर बटालियन को मैसेज दिया जाएगा। जैसे आप जो भी बटालियन में जाओगे ट्रेनिंग होने के बाद में और वहाँ पे वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आप जो है वहाँ से आप जो है एनएसजी में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोबरा कमांडो में कैसे जा सकते हैं? तो कोबरा कमांडो का भी सेम है। आपका जो है वैकेंसी निकालेगी, कोबरा जो है वैकेंसी निकालेगी। जो कोबरा कमांडो है वहाँ पे जो है आपको वैकेंसी निकालेगा कि हाँ इस ट्रेड में जो है इतने जवान हमें, इतने कमांडो चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो है आपका ट्रेड संबंधित ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कमांडो की वर्दी आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसी ट्रेड से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कारपेंटर है तो आपको वहीं पे लकड़ी का काम ही करना पड़ेगा, और अगर आप बार्बर है तो आपको वही काम करना पड़ेगा। आप वॉशरमैन है, कुक है, वाटर करियर है, आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। इसमें और एक बात, इसमें एज कैटेगरी भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अलग अलग इसमें हर ट्रेड में अलग अलग होती है एज कैटेगरी। तो आप जो है वैकेंसी जैसे आपको आती है बटालियन में, तो वहाँ पे जो है आप अपना नाम देते हो तो उस टाइम पे अपना जो है वहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी जो है एज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आपको जो है ट्रेड्समैन के लिए 45 साल की एज होनी चाहिए कमांडो में जाने के लिए, ठीक है। तो आप जो है एनएसजी कमांडो में भी जा सकते हैं और कोबरा कमांडो में भी जा सकते हैं, ठीक है। जो भी डेपुटेशन है उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वैकेंसी आएगी तो ही आपको जो है वहाँ से आपकी जो बटालियन है वहाँ से आपको अगर आपने नाम दिया तो आपको वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा, अन्यथा आपको वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी आती है, ठीक है। आप जैसे आप ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए और आप किसी बटालियन में चले गए तो वहाँ पे जो है वैकेंसी आएगी, तो आप जो है वहाँ पे
नाम दे सकते हैं। ये नहीं कि आप कोबरा कमांडो में नहीं जा सकते, आप एनएसजी कमांडो में नहीं जा सकते, आप कोबरा कमांडो में भी जा सकते हैं, एनएसजी कमांडो में भी जा सकते हैं। एनएसजी कमांडो में क्या है, सभी फोर्स के मतलब लगभग एसएससीजीडी में जितनी फोर्स है वही उस सभी फोर्स के जवान आते हैं, और आर्मी से भी कुछ जवान उसमें एनएसजी में कमांडो में आते हैं, ठीक है। और जो कोबरा कमांडो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के ही जवान उसमें रहते हैं, ठीक है। तो जो कोबरा कमांडो है वो सीआरपीएफ की एक फोर्स है, ठीक है। तो वही जो कमांडो फोर्स है सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, ठीक है। तो आप उसमें जो है जा सकते हैं, उसमें जो है वैकेंसी आएगी तो आपके बटालियन में अलर्ट कर दिया जाएगा कि इतनी सीट खाली है, तो इसमें जो है हमें इतनी सीट होना चाहिए, तो आपको जो है वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है, फिर भी कोई सवाल है, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।